Hello students, today we will discuss about properties of fluids। आज हम बात करेंगे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज की। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है लिक्विड और गैस। बट हमारा जो सब्जेक्ट है अभी हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स, तो जनरली हम हाइड्रोलिक्स में जो पहला पोर्शन है उसमें हम डील करेंगे लिक्विड्स के साथ जनरली। ओके, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी और मास डेंसिटी। देखिए आप सब लोग पढ़ चुके हैं घनत्व, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो घनत्व जो है जनरली वो रेशियो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम का। तो यहां पर होगा मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ओके, और इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जनरली वाटर जो है उसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह कैलकुलेशन की जाती है। और मैंने जैसे अभी लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जितने भी लिक्विड्स हैं वो जनरली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी उनकी डेंसिटी जो है वो चेंज नहीं होती, जबकि जो गैसेज होती है उनकी डेंसिटी चेंज हो जाती है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। वेट डेंसिटी जो है ये रेशियो है वेट ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के बीच में। दैट मीन्स जो आपके पास जो लिक्विड है या गैस है उसका वेट अपॉन जितना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब इसको हम इसकी यूनिट क्या होगी, वेट की न्यूटन, वॉल्यूम की मीटर क्यूब सॉरी। और इसमें हम लोग जो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डब्ल्यू जनरली हम लिखते हैं mg अपॉन v। तो m अपॉन v मैंने यहाँ ब्रैकेट में शो भी किया हुआ, ये हो जाएगा डेंसिटी। तो ये रिलेशनशिप हो गई वेट डेंसिटी और डेंसिटी के बीच में, तो ये हो जाएगा स्मॉल w इज इक्वल टू रो जी। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये भी एक रेशियो है वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है इसको समझ लीजिए। जनरली लिक्विड के केस में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो वाटर को माना जाता है और गैसेस के केस में एयर को लिया जाता है। यानी अगर आप लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो लिखा जाएगा वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी जिस लिक्विड की आपको वेट डेंसिटी दी हुई है या कैलकुलेट करनी है उसकी डेंसिटी अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसको लिख सकते हैं, वेट डेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने ऊपर लिखा है रो जी फॉर लिक्विड, रो जी फॉर स्टैंडर्ड लिक्विड। अब जनरली अगर हम कैलकुलेशन अपनी अर्थ पर ही कर रहे हैं तो जी जो है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई ये कहे कि जो मरकरी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी जबकि उसकी डेंसिटी 13,600 है, तो आप क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड में क्या लिखेंगे, जो मरकरी की डेंसिटी है और ये होगी 13,600, और डेंसिटी ऑफ वाटर में आप लिखेंगे वाटर की 1000 यानी 13.6। तो एक तरह से ये रिलेटिव टर्म है जो आपको ये बताती है कि मरकरी जो है वो वाटर से 13.6 यानी 13.6 टाइम ज्यादा हैवी है। एक मैंने नीचे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाई है ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि देखिए ये हाइड्रोलिक्स में बार बार यूज होंगी ये टर्म्स और इनको समझना बहुत जरूरी है जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हैं। तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए टैंक इज फिल्ड ऑफ लिक्विड हैविंग वेट 31392 न्यूटन। यानी एक टैंक है जो लिक्विड से भरा हुआ है और उसका वजन कितना है 31392 न्यूटन। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 4 मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम है टैंक का वो कितना है 4 मीटर क्यूब है। अब कैलकुलेट करना है हमें वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए सबसे अच्छा क्या है कि हम जो सॉल्यूशन जब हम करें तो पहले जो हमें न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी हुई हैं उनको हम लिख लें। तो वेट ऑफ लिक्विड हमने लिख लिया है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखिए एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का। यूनिट्स जो है आपको एसआई यूनिट यूज करनी है, अगर नहीं दी हुई है तो उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल फिर गलत हो जाएगा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसका सीधा सा फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो लिक्विड का वेट दिया है, वॉल्यूम दिया है, यहां से वेट डेंसिटी आपकी ये कैलकुलेट करके सीधा फॉर्मूला बेस है 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अभी हमने डेंसिटी और वेट डेंसिटी में एक रिलेशनशिप बनाई थी, वो था स्मॉल w इज इक्वल टू रो जी। तो रो कितना हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन जी। तो 7848 अपॉन 9.81। ओके,
तो ये हो जाएगा रो यहां से 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ गया। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड क्या होगी, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वेट डेंसिटी कितनी है, अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की है 7848, और वाटर की कितनी होगी रो जी से 9810, तो 0.8, यानी ये वाटर के मुकाबले 0.8 टाइम्स हैवी है, इसलिए इसकी डेंसिटी कितनी है 800। वाटर की डेंसिटी कितनी थी 1000। अभी बाकी की जो और प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।